ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और आइसोडियाफर से संबंधित है। इसका कुछ कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड किया गया है। अब हम लोग इसका आधा कॉन्सेप्ट और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अब कुछ आइडिया है जिसको आप ध्यान से देखें। अब है एक नया शब्द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है, आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या। जिस एटॉमिक स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे N-3, O-2, F-1, नियोन, सोडियम प्लस, Mg+2 और Al+3। यहाँ पर लिखते हैं Al+3। यह 3 है, 3 है। अब यह N-3 है तो इसके पास जानते हैं एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है फ्लोरीन का। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब जो एटॉमिक नंबर है यह इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बताता है। तो इसके पास नाइट्रोजन के पास पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है और इस पर -3 का अर्थ हुआ कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो 7 3 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन के पास पहले से 8 इलेक्ट्रॉन है और -2 का अर्थ हुआ कि इसने 2 को इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 8 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। F-1 का अर्थ हुआ कि पहले से इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, एक ले लिया किसी से, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यह जो नियोन है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता ही है। और यह जो सोडियम दिख रहा है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन पहले से है और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। Na+ का अर्थ हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन खोया, तो 11 में से 1 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और फिर यहाँ पर मैग्नीशियम जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। यह Al+3 है तो इसके पास पहले से 13 इलेक्ट्रॉन है, किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सभी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन की संख्या, माने सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं आइसोटोन्स के बारे में। आइसोटोन्स का 2-3 गो नाम है। जैसे आइसोटोन्स हो गया, इसी को हम लोग आइसोटोनिक भी बोलते हैं। अब आइसोटोनिक की सॉल्यूशन शब्द में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आइसोटोनिक का वहाँ पर दूसरा अर्थ होता है सम परासरण दाब, माने जिसका परासरण दाब समान हो। लेकिन यहाँ पर आइसोटोनिक भी कहीं कहीं लिख देता है, वास्तव में आइसोटोन्स ही होता है। अब एक और शब्द आता है इसमें आइसोन्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनिक। अब आइसो मीन्स होता है सेम। देखिए यह आइसोटोनिक तो लगभग नहीं क्या इस्तेमाल के बराबर होता है, और आइसोन्यूट्रॉनिक इन सभी शब्दों में जो टोन्स और न्यूट्रॉन ये सभी एक ही चीज़ है। आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक्स दोनों एक ही चीज़ है। तो आइसो मीन्स होता है सम, माने समान, सम, और न्यूट्रॉनिक माने जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे यहाँ पर ध्यान दें, जैसे यहाँ पर देखिए यह है कार्बन 6 और इसका द्रव्यमान संख्या 13, और यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन 7 और इसका द्रव्यमान संख्या 14। तो ध्यान दीजिए 13 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा 7, और फिर 14 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा 7। तो दोनों के पास न्यूट्रॉन हम निकालते हैं तो इसके पास भी न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, इसके पास भी न्यूट्रॉन की संख्या 7। तो इन दोनों को हम कहेंगे कि आपस में आइसोटोन्स हैं,
और आइसोन्यूट्रॉनिक है।